नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब बहू ने किया सास और ननद का अपमान तो कैसे सिखाया सासू माँ ने बहू को सबक। मीना उच्च शिक्षा के बाद बैंक में नौकरी करने लगी थी। पढ़ाई में वह शुरू से ही अव्वल रहती थी, इसलिए पहली बार में ही बैंक की परीक्षा में सफल हो गई। उससे 3 वर्ष छोटा भाई अतुल स्नातक तक पढ़ाई करने के बाद पिता के साथ स्टेशनरी की दुकान संभालने लगा। मीना के पिता की तबीयत कुछ ढीली रहती थी। ब्लड प्रेशर के साथ ही उनका हृदय कुछ कमज़ोर था, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वह जीते जी दोनों बच्चों की शादियां करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। मीना के लिए उपयुक्त लड़के की तलाश शुरू हो गई। साल भर के अंदर ही उसकी शादी धीरज के साथ संपन्न हो गई। धीरज बैंक में मैनेजर था। मीना के सास ससुर बड़े बेटे के साथ दूसरे शहर में रहते थे। अब ये कभी कभी मीना धीरज के पास भी आ जाते और कुछ दिन रह जाते। मीना भी पति के साथ कभी कभी दिन त्योहार पर सास ससुर के पास चली जाती और अपने जेठ जेठानी उनके बच्चों के साथ मिलकर रह लेती। उसकी बैंक की नौकरी पूर्ववत चालू थी। 3 वर्ष बीत गए। इस बीच मीना के घर एक बेटे का भी जन्म हो गया। कुछ दिन सास ससुर आकर रहे, फिर मीना ने बच्चों के लिए आया का प्रबंध कर लिया। अगले वर्ष मीना के भाई की भी शादी हो गई। उसकी भाभी रूपा बहुत तुनक मिजाज, स्वार्थी तथा गुस्सैल थी। वह किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। अपनी मर्जी की मालिक, जो जी चाहे वही करती। सास को छोटी छोटी बातों पर डांट देती, बहस करती। साथ ही सास ससुर दोनों की अनदेखी करती। 2 काम वालियाँ लगा रखी थी जो घर का सारा कार्य करती तथा खाना भी बनाती। रूपा अपनी सहेलियों, मायके के सदस्यों के साथ फ़ोन में व्यस्त रहती। ब्यूटी पार्लर जाना, किटी पार्टियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, आए दिन किसी न किसी सहेली के घर जाकर गप्पे मारना, निंदा पुराण करना, यह सब सारे उसके शौक थे। अपनी ननद मीना के साथ भी उसने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब कभी मीना मायके आती तो वह कुछ देर बाद ही किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। कभी घर के काम, कभी कुछ खरीदारी, कभी और कुछ बहाना बनाकर। मीना तथा उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता, लेकिन कुछ कह भी नहीं पाती, क्योंकि वह इतनी गुस्सैल थी कि कुछ बोलते ही 4 बातें सुना डालती। धीरज का भी वह लिहाज नहीं करती थी। घर में एक छत्र उसका ही राज चलता था। धीरे धीरे मीना ने भी वहाँ जाना कम कर दिया। एक ही शहर में होने के कारण सिर्फ अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए ही वह जाती थी। कुछ देर बैठती और उठकर आ जाती। घर में तनाव माहौल चल ही रहा था। एक दिन अचानक मीना के पापा को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। अब मीना की मम्मी का बुरा हाल था। बहू तो पहले ही नहीं पूछती थी, अब तो वह और भी आज़ाद हो गई। ससुर का थोड़ा बहुत तो लिहाज था, वह भी खत्म हो गया। कई बार तो माँ को ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। वह अपने लिए जो मन होता बनवा लेती और उन्हें भी वही खाने के लिए कहती, चाहे उन्हें वह चीज़ पसंद हो या न हो। इस कारण कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता। साल बीतते बीतते ही वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उन्हें देख मीना को बहुत बुरा लगता। एक दिन हिम्मत करके उसने भाभी से कह ही दिया, भाभी, डैडी के जाने के बाद मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई हैं और उन्हें बहुत तनाव रहता है। वो स्वयं को बहुत अकेला महसूस करती हैं। आप उनका ध्यान रखा करो, समय पर खाना, सोना, दवा देना। अगर नहीं हुआ तो बीमार पड़ जाएंगे। भाभी एकदम फट पड़ी। ध्यान तो रख रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ, दवा वे ले ही लेती हैं, और क्या करूँ। सोती भी आराम से है। सवेरे 7 बजे से पहले तो कभी उठती नहीं। और कितना सोना होता है बूढ़े लोगों को। इतनी फिक्र लगी हुई है माँ की, तो आप ले जाओ अपने घर। मीना हक्का बक्का रह गई। क्या वह कभी सास नहीं बनेगी? क्या इसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? किस बात का घमंड है इसे, समझ में नहीं आता। वह चुपचाप घर लौट आई। रात भर वह सो भी नहीं सकी। बार बार माँ का मायूस, लाचार भरी आंखों वाला निरीह चेहरा आंखों के सामने घूम जाता। अब शायद उसे ही कुछ करना पड़ेगा। पति के साथ बैठकर इस बारे में लंबी बातचीत हुई। उसके काफ़ी समझाने तथा जोर देने पर आखिर धीरज उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। मीना ने जैसे ही इस विषय पर माँ से बात की तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। यह कैसे संभव है? बेटे के होते हुए मैं बेटी के घर रहूं, लोग क्या कहेंगे? लगता है मेरी किस्मत में बेटे बहू का सुख नहीं है। अब जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। मीना ने समझाया, मम्मी, अब वह ज़माना नहीं रहा। अगर बेटा बहू आपको ठीक से नहीं रखते तो आप बेटी के साथ आराम से रहिए।
इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। अगले दिन छुट्टी थी। धीरज और मीना दोनों माँ के घर पहुँचे। माँ ने फ़ोन करके भाई को भी घर पर बुलवा लिया था। कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद मीना ने कहा, भैया मम्मी को हम अपने घर ले जा रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है? और लोग क्या कहेंगे कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर में रहती हैं? यह तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। भैया आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाभी मम्मी के साथ कैसा बर्ताव करती हैं और किस तरह से उनको संभाल रही हैं। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी मम्मी बीमार हो जाएंगी। फिर भाभी ने मुझे भी कह दिया है कि मैं मम्मी को ले जाऊं। अतुल ने पत्नी की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? तुमने दीदी को बोला कि मम्मी को ले जाने के लिए? वह तो मैंने गुस्से में कह दिया था, क्योंकि वह मुझे हिदायतें दे रही थी कि मुझे मम्मी को कैसे रखना चाहिए। भाभी मीना पर ही आरोप लगाने लगी। वह तो यही चाहती थी कि सास मीना के घर चली जाए। जो थोड़ी बहुत उनकी देखभाल करनी पड़ती थी उससे भी उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन प्रत्यक्ष में वह चुप रही और सास का मुंह देख इंतजार करने लगी कि वो क्या कहती हैं। कुछ देर बाद मम्मी धीरे से बोली, जिस बहू को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती उसके साथ रहकर क्या फ़ायदा। मैं अपनी बेटी के घर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम इस घर का किराया मुझे हर महीने दोगे, क्योंकि यह घर मेरे पति का और मेरा है। मैं इस घर की मालकिन हूँ और जो मेरी मर्जी हो वो मैं कर सकती हूँ, वरना तो तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा और मैं उसे किसी चैरिटी को दे दूँगी, तुम्हें नहीं दूँगी। क्योंकि जो औलाद अपने माँ बाप को आदर मान प्यार नहीं दे सकती, उसकी सेवा नहीं कर सकती, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती, वह उसकी जायदाद का वारिस भी नहीं बन सकती। इसके साथ ही हर महीने का मेरा जो खर्चा होता है वह भी तुम्हें देना पड़ेगा। अरे वाह सासू माँ, बेटी को देखते ही तुम्हारी जबान भी कैंची की तरह चलने लगी। हाँ बहू, जबान तो मैं पहले भी चला सकती थी, लेकिन तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती थी। आज भी मैं तुमसे नहीं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अब सोच लो बेटा, तुम्हें क्या फैसला करना है। अतुल और रूपा को लगा मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। यह क्या कह दिया मम्मी ने? इतना कठोर निर्णय? कितनी देर सुई पटक सन्नाटा पसरा रहा। दोनों की जुबान पर जैसे ताले लग गए। पहली बार अतुल ने पत्नी को फटकारा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मम्मी और दीदी के साथ अपना व्यवहार ठीक करो, लेकिन तुम अपनी मनमानी करती रही और उन्हें परेशान करती रही। अब इस उम्र में अगर इस घर से निकलना पड़ा तो हम सारी उम्र घर नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई का ज़माना है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इन सब बातों को तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बोलो क्या करना है? मम्मी जी को अपने साथ रखकर उनकी सेवा करनी है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है, या घर से बेदखल होना है? रूपा हल्के से कांप गई। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सिर नीचे करके बोली, सॉरी अतुल, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। मुझे तो हमेशा यही लगा कि तुम इस परिवार के अकेले बेटे हो, इसलिए घर तो हमारा ही रहेगा। मैंने अनजाने में ही मम्मी जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उन्हें नज़रअंदाज किया, उनकी भावनाओं को आहत किया। मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। कमरे से बाहर आकर पति पत्नी मम्मी के पैरों के पास बैठ गए और बोले, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आपको इतने कष्ट और दुख दिए, आपको नज़रअंदाज किया, जिस आदर मान और प्यार की आप हकदार थी वह तो हम दे ही नहीं पाए, उल्टा आपके दिल को दुखाते रहे। हमें समझ में आ गई है, अब हम सब मिलकर इकट्ठे रहकर खुशहाल जीवन जिएंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगी, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर रूपा ननद से बोली, दीदी मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख दिए, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन मेरा वायदा है आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप इस घर की बड़ी बेटी हो, आपको वही आदर मान सम्मान मिलेगा जिसकी आप हकदार हो। मीना ने रूपा को गले लगा लिया। भाभी, हम तो शुरू से ही यही चाहते थे कि आप मम्मी के साथ मिलजुल कर रहें और उनका जितना जीवन बचा है उसे हंसी खुशी जीने दें। पापा के बिना वे पहले ही स्वयं को एकदम अकेला महसूस करती हैं। फिर आपके व्यवहार के कारण तो वे बहुत दुखी और उदास हो गई थी। खैर चलिए, आपको समझ तो आ गई है, देर से ही सही। अब मुझे भी कोई तनाव नहीं रहेगा। मम्मी ने भी बहू के सिर पर हाथ धरकर कहा, बेटा, माँ बाप बुढ़ापे में केवल इतना चाहते हैं कि औलाद उनका आदर मान करे तथा उनके साथ कुछ समय बैठे और बातचीत करे। बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि उन्हें भी एक दिन बूढ़ा होना है
और उनके ऊपर भी यही स्थिति आएगी। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का आदर, मान, प्यार, सम्मान देना, उनके साथ सुख दुख की बातें साझा करना, समय पर उन्हें खाना दवा देना यह औलाद का फर्ज है। मुझे खुशी है तुम्हें समय पर यह समझ आ गया। अब मेरा तनाव भी खत्म हो गया है। चलो अब जल्दी से कुछ मीठा बनाकर सबका मुंह मीठा कराओ। आज से हम एक खुशहाल नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सासू माँ का फैसला आपको कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।